हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे निकोलस मदुरो को जब अमेरिका ने उनके ही मतलब देश से एक प्रकार से उठवा लिया, एक प्रकार से अगवा कर लिया, और अमेरिका जो है उस चीज को सही ठहरा रहा है। अमेरिकन मीडिया उस चीज को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का कहना ये है कि निकोलस जो मदुरो है वो ड्रग्स की सप्लाई करते थे और अलग अलग चीजों की सप्लाई करते थे, और ये सारी चीजें एक प्रकार से अमेरिका खुद को एक डिफेंड करने के लिए कोशिश कर रहा है, और ये बोल रहा है कि ये एक डिफेंसिव कार्रवाई है, ना कि ऑफेंसिव कार्रवाई है। डिफेंसिव और ऑफेंसिव के दो मायने होते हैं। जब कोई व्यक्ति आप पर हमला करे और आप उस पर हमला करो तो ये हो गई डिफेंसिव कार्रवाई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है और आप फिर भी हमला कर देते हो तो ये हो गई ऑफेंसिव कार्रवाई। तो अमेरिका का कहना यही है कि हमने उसको कई चेतावनियां दी, कई प्रकार के सैंक्शन लगाने की कोशिश की, लेकिन वेनेजुएला जब नहीं माना तो हमें ये कदम लाना पड़ा। ये सारी चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे ही ये कदम अमेरिका ने लिया और निकोलस मदुरो को न्यूयॉर्क में जाके डाल दिया, उसके बाद जो रसिया हो और चाइना, इन दोनों ने ही अमेरिका के इस मूव की बहुत ही कड़ी शब्दों में निंदा की है, और ये कहा है कि ये एक प्रकार से उल्लंघन है इंटरनेशनल नियमों का। ऐसे किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष को आप कहीं पर उठा के ले नहीं जा सकते। अगर हम बात करें इसके अमेरिका के जो कानून व्यवस्था के बारे में, तो वो भी इस बात को अलाउ नहीं करता कि किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष को आप डायरेक्टली उठा के ले जाओ। इसमें अमेरिका का जो तर्क है वो ये है, उसका कहना ये है कि जो निकोलस मदुरो है, जैसे ही उन्होंने देश छोड़ा तो एक प्रकार से उनकी पदवी छूट गई थी, और जब पदवी छूट गई है तो उन पर ये सारे रूल लागू होते हैं, जो भी क्रिमिनल चार्जेस अमेरिका में लगाए जाएंगे। ये सारी चीजें अमेरिका की दलील हैं। लेकिन और रसिया और चाइना ये तो विरोध कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आखिरकार इस पर्टिकुलर घटना के जो आउटकम है या जो उसके परिणाम हैं वो किस प्रकार से हावी होने वाले हैं पूरे वर्ल्ड के ऊपर। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो चाइना जो कि ताइवान पर अपनी नजर गड़ाए हुए है, उसको ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज मिल गया कि वो भी अगर इस प्रकार का ऑपरेशन करना चाहे तो वो कर सकता है, और उसमें ताइवान की जो बनी बनाई सरकार है उसको हिलाकर और उसके राष्ट्रपति को उठाकर एक प्रकार से खुद का कब्जा ताइवान पे कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये तो होगा एक केस। न केवल यहाँ पर रसिया जो कि एक यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, कहीं उसने इस प्रकार की प्लानिंग करके जो वहां के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनको कैद कर लिया, फिर क्या होगा। तो अमेरिका ने 21st सेंचुरी में या हम कहें 2025 के अंदर इस प्रकार का मूव चल के बहुत ही एक प्रकार से वर्ल्ड ऑर्डर को एक नई दिशा दे दी है, और एक नए आतंक टाइप की चीज दे दी है कि यहाँ पर कोई भी राष्ट्र हो, जो भी पावरफुल हो, वो अपने हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार के मूव ले सकता है। अब इसका आउटकम क्या होगा ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल में जो परिस्थिति है वो परिस्थिति है, और अमेरिका इस चीज को सही ठहरा रहा है, और अमेरिका इस चीज को सही भी ठहरा लेगा क्योंकि वो अभी पावरफुल है, और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो वही होगा जो अभी अमेरिका चाह रहा है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।